हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंथ्रोपोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक ही है इसका, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला होगा एंथ्रोपस, दूसरा लोगस। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पहला एंथ्रोपस जिसका मतलब मैन होता है, दूसरा है लोगस जिसका मतलब स्टडी और साइंस भी उसको कहते हैं। तो इससे हम लोग एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो मैन का स्टडी है या साइंस ऑफ मैन है, बोला जा सकता है। यहाँ हम लोग देखते हैं, सो वी कैन से दैट इट इज अ साइंस ऑफ मैन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन। इसीलिए हम लोग इसको साइंस ऑफ मैन और साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन भी कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है, इट मेक स्टडी ऑफ मैन इन होल अ टोटलिटी फ्रॉम ओरिजिन टिल डेट। ये कहता है कि ये एक मनुष्य का स्टडी है फ्रॉम ओरिजिन, जब से वो इस धरती में आया है तब से लेके आज तक का ये पूरा स्टडी है। तो हम लोग अभी जस्ट थोड़े से आगे में देखेंगे इसके जो सब ब्रांचेस है वो क्या है। अब हम लोग देखेंगे ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी की कौन कौन से ब्रांचेस हैं और हम लोग एक एक ब्रांचेस को इसके बाद स्पेशली स्टडी करेंगे। तो हम लोग देखते हैं ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। पहला है सोशियल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ये जो पहला देख रहे हैं ये सोशियल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये ब्रांचेस पढ़ने के बाद। दूसरा है फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तीसरा है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। चौथा है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी और पांचवा है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। तो अब हम लोग जो आगे का जो अभी पढ़ाई करेंगे वो हम लोग इसी बेसिस पे एक एक ब्रांचेस को लेके हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आगे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ एक दो पॉइंट्स है जो बेसिकली हम लोग को जानना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने से पहले। तो हम लोग वो देखते हैं, इसमें है फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। आप लोग को हर समय पूछा जाएगा कि फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कौन है, तो आप लोग जानिएगा तब ना बताइएगा। फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है काउंट डी बफन। जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, उसमें था सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिर दूसरा था फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो यही है फादर ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, J.F. ब्लूमेनबर्ग। JF का नाम है पूरा नाम जोहान फ्रेडरिक ब्लूमेनबर्ग। उसके बाद पूछता है कि फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी। फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी कौन है, वो है ईवी टेलर। ईवी टेलर का पूरा नाम होता है एडवर्ड बर्नर्ड टेलर। अब हम लोग देखेंगे कि सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या है और इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है क्या क्या, मतलब इसमें पढ़ाया जाएगा, ये किस चीज़ का मतलब टॉपिक है, नाम है इसका सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, स्पेशली सोसाइटी के बारे में पढ़ाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या कराता है ये। It was introduced in Oxford University as a teaching subject in 1884 under the leadership of E.B. Taylor। ये कहता है कि ये सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया गया था, वो भी 1884 में स्टार्ट किया गया था एक सब्जेक्ट के फॉर्म पे। और किसके नेतृत्व में, ये जो लीडरशिप इसके किए थे वो E.B. टेलर ने इसका लीडरशिप किया था और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1884 में ये सब्जेक्ट को स्टार्ट कराया था। इट मेक स्टडी ऑफ ideas and ways of life of man which is known as culture। ये कहता है कि ये ह्यूमन का जो आइडिया होता है, उसका जो लाइफ होता है, उसको ये कल्चर के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। और जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब ये 1884 में स्टार्ट हुआ था, इसका जो नाम था वो साइंस ऑफ कल्चर था। इसलिए क्योंकि ये स्टडी ऑफ आइडियाज एंड वेज ऑफ लाइफ विच इज नोन एज कल्चर, ये स्पेशली ये आइडिया और वेज ऑफ लाइफ को स्टडी करा रहा था साइंस का, इसलिए साइंस ऑफ कल्चर कहलाता है। पहले पढ़े सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, वो हमने देख लिया कि सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या है। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो सबसे पहले देखिए इसमें, इट मेक स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्पीसीज होमोसेपियंस। ये कहता है कि ये एक तरह का स्पीसीज होता है जो हम लोग है, ह्यूमन को साइंटिफिक नेम बोला जाता है होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस का जो ओरिजिन है, उसका जो एवोल्यूशन है, उसका जो डाइवर्स फॉर्म है, उसके ऊपर ये स्टडी कराता है ये फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और ये किस किस चीज का हेल्प लेता है, इट टेक्स हेल्प ऑफ प्राइमेटोलॉजी। ये जो प्राइमेटोलॉजी है, जब आप पढ़िएगा बाद में, ये सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है वो कंप्लीट करने के बाद जब आप आइएगा फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, तब आप देखिएगा जो होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस का जो स्टडी होगा ये प्राइमेटोलॉजी में इन्वॉल्व हो जाएगा।
जेनेटिक्स में भी आएगा। उसके बाद पैलियोंटोलॉजी का ये भी हेल्प लेता है, ताकि आपको ये जो फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो आपको सिस्टमेटिकली वे में समझ आ जाए। तो आपने इसमें देखा कि इट मेक स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्पीसीज होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का ओरिजिन, उसका एवोल्यूशन का डाइवर्स फॉर्म को ये स्टडी कराता है, और ये हेल्प लेता है प्राइमेटोलॉजी का, जेनेटिक्स का और पैलियोंटोलॉजी का ये हेल्प लेता है सिस्टमेटिक वे में आपको समझाने के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद तीसरा जो आता है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो जैसा कि आपने पहले देखा सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, उसके बाद आपने देखा फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है। इट इज दैट ब्रांच विच मेक्स स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन और स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी डिपिक्टेड through artifacts found in from a place or in the surface or a site exhibited by the scholar। ये कहता है कि ये जो फिजिकल मतलब प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ये किस चीज का स्टडी कराता है, जब ह्यूमन जो चीज पहले यूज करते थे उस चीज का वो खुदाई किया, खुदाई के दौरान जब वो पाता है वो सारा चीज, जैसे कि आप लोग देखते हैं आदमी जब मर जाता है तो उसके जो कब्र रहता है उसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स डाले जाते हैं, वो यूज करता है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग होते हैं जो एंथ्रोपोलॉजी के, वो लोग जब खुदाई करते हैं तो खुदाई के दौरान वो सब चीज पाते हैं, तो वो एक अनुमान लगा पाते हैं, जब डेटिंग करते हैं तो वो अनुमान लगा पाते हैं, देखते हैं तब कि ये जो भी उसमें आर्टिफैक्ट्स पाए जाते हैं, ये आर्टिफैक्ट्स जो भी है वो पाए जाते हैं जहां पर वो जगह पे वो साइट पे, उसका ये एक प्रॉपर अनुमान लगाते हैं कि वो मतलब ह्यूमन का जो हिस्ट्री है उससे वो अटैच है, वो पहले क्या यूज करता था क्या नहीं करता था, उसी को जनरली ये टॉपिक जो है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आप लोग को बताएगा। अब हम लोग देखेंगे लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है? इट डील्स विथ ओरिजिन, हिस्ट्री, नेचर, फंक्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस स्पोकन एंड रिटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है लिंग्विस्टिक मतलब लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, भाषा, उसी का ये एंथ्रोपोलॉजी है। तो ये बता रहा है आप लोगों की ये पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे भाषा पाए जाते हैं, उस भाषा का कहीं ना कहीं हिस्ट्री होगा, वो किसी का ओरिजिन कहीं से वो उत्पन्न हुआ होगा, उसका कोई नेचर होगा, उसको यूज करने का तरीका होगा, फंक्शन होगा। तो वो कैसे हम लोग का वर्ल्ड में जो ह्यूमंस लोग हैं, हम लोग हैं, वो अपना अपना, जैसे हम लोग का भी भाषा है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ हिंदी में, कभी मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो उसका भी इंग्लिश का भी कोई ओरिजिन होगा, हिंदी का भी ओरिजिन होगा, जैसे हिंदी हमारी भारत की मातृभाषा है। ठीक उसी प्रकार ये जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है वो भी आप लोगों को पढ़ाता है कि ये जो ह्यूमंस हम लोग जो है वो जो भी भाषा का यूज करते हैं पढ़ने के लिए या लिखने के लिए, बोलने के लिए, उसको ये स्टडी कराता है, उसका ओरिजिन, हिस्ट्री, नेचर और उसका डिफ्यूजन जो है उसको हम लोग इसमें देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे जो एंथ्रोपोलॉजी है उसका और भी सब ब्रांचेस हैं जो हम लोग जनरली उतनी ज्यादा यूज में नहीं आते लेकिन उसको जानना चाहिए, तो वो हम लोग अभी जस्ट इसके बाद देखने वाले हैं। तो ये देखिए जैसे कि मैंने बोला था कि एंथ्रोपोलॉजी के और भी कुछ जो सब ब्रांचेस हैं वो यही है। पहला है इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा अर्बन एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा है मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी और चौथा है डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी। जो मैंने आप लोगों को इससे पहले जो 5 मेन ब्रांचेस जो मैंने बताया था, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद ये जो है इसका अदर जो दूसरा जो सब ब्रांचेस है वो यही है, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, अर्बन एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी और ये डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी। तो इसी को आप लोगों को पूरे एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ना है। ये मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है एंथ्रोपोलॉजी क्या है। आप लोगों को मैंने सब बता दिया, फिजिकल बायोलॉजिकल बताया, फिर आपको सोशल कल्चरल बताया था, सारे चीज आपको मैंने एक एक करके बता दिया है इस वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे और एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित ऐसे ही और वीडियो बहुत सारे भी आने वाले हैं, तो अगर सबको आप लोग को देखना है, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में हर चीज जानना है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। मेहनत बहुत लगता है बनाने में, आप नहीं जान रही है, छोटा सा जो आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा है इसको बनाने में कितना पीछे मेहनत लगता है। इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल में बने रहें। धन्यवाद।